नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 8 दिसंबर के शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, इसका गुणनखंड पूछा गया था, तो देखो सभी ऑप्शन तो चेक करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ से देखो एक्स की पावर 4 ऑप्शन में है, कहीं दिया गया था, यहाँ पर नहीं दिया गया तो हटा दो। यहाँ से भी ये चला गया। अब ये दो बचे थे, यहाँ से क्या करो, एक्स बराबर 0 कर दो। तो 0 करोगे ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, बचेगा क्या, 4y² प्लस का 4y माइनस का 8 बचेगा। यहाँ से देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या, माइनस का 2y-4 हो गया, और बचा माइनस का 2y प्लस का 2। को सॉल्व करके देखते हैं तो प्लस का 4y, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। माइनस का 2 दूनी 4y हो गया। फिर यहाँ से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 8y हो जाएगा, फिर माइनस का 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ से देखो ये 2y² बनेगा, यानी कि 4y² बनेगा। तो यहाँ से इसको करेंगे 4y² माइनस प्लस का 4y माइनस का 8। देखो बिल्कुल मिल गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 8 मीटर ऊंचाई और 10 मीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, तो हाइट दी गई थी हमको कितनी, 8 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई 10 दी गई थी, यानी कि हमको यहाँ से रेडियस चाहिए थी। तो रेडियस पाइथागोरस से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से करेंगे पाई, आर की वैल्यू होगी 6, एल की वैल्यू होगी 10। आंसर। अगला सवाल। एबीसीडी एक वर्ग है, त्रिभुज एम ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, एम सी और एम डी जुड़े हुए हैं, एम डी सी का मान क्या होगा, एम डी सी यानी कि इसका। ठीक है, तो एम सी और एम डी, यहाँ से देखो जब ये एक वर्ग बन गया तो ये 90 बनाएगा, और एम ए बी ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री बनाएगा, यानी कि ये देखो जब समबाहु त्रिभुज होगा तो ये भुजा बराबर होगी, और बाकी ये वर्ग है तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी कि ये सब भुजाएं बराबर हो गई। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो 9 6 15 हो गया, 150 हो गया, 30 बचा, यानी कि ये आधा 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 हो जाएगा, ये 15 हो गया। ये पूरा कितना था, 90 था, 90 से 15 घटा देंगे, 75 डिग्री। अगला सवाल। 1996 की तुलना में 1998 में सभी प्रकार के दोपहिया वाहनों की कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखो 1996, ये लिखा है 1998, यानी कि 268, 334, 14 से 8 गया 6 हो गया, 12 से 6 गया 6 बचा, और 2 से 2 गया 0, यानी कि 66 की वृद्धि होगी किससे, 268 से। गुणा कर दो 100, 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौकू 8 हो गया। फिर काट देंगे, 2 पंजे 10 हो गया, तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 0 पांते 15, पांते 15, 1 16, 67 से भाग कर देंगे। तो देखो 6 दूनी 12, 6 तियां 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि शुरू में 2 आना, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 छक्के 12, 1 13 हो गया, 5 से 4 गया 1 बचा, 6 से 3 गया 3 बचा, उतारा लिया 0। अब देखो 5 से जाएगा, 7 से जाएगा, 6 से जाएगा, 4 से जाएगा, तो 7 से देखो चेक करेंगे, 7 छक्का 42, 31 से ज़्यादा आ गया, ये कैंसिल, 6 से करेंगे 6 चरंग 36, 31 से ज़्यादा हो गया, 5 छक्के 30, आंसर आ जाएगा। 5 का गुणा भी कर लो, 5 सत्ते 35, हासिल लगा 3 हो गया, 5 छक्का 30 और 3 33 हो गया। तो लगभग में आ रहा है, यानी कि इसके राउंड ऑफ लिया गया था, 4 बार किया गया होगा, तो उससे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 4 सत्ते 28 हो गया, यहाँ से लगा 2, 4 छंग 24 और 2 26 हो जाएगा। यहाँ से 10 से 8 गया 2 बचा, फिर बचा 0, 10 से 6 गया 4 बचा। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 6 सत्ते 42, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार कर दो, 6 सत्ते 42, यानी कि 24.6 आ गया, राउंड ऑफ करेंगे तो 25 आंसर। अगला सवाल। एक समान समय अंतराल पर बी का पीछा कर रहा है, ए 8 बार कूदता है जबकि बी 6 बार कूदता है, लेकिन ए द्वारा 7 कूदों में तय की गई दूरी ठीक वही बी द्वारा 5 कूदों में तय की जाती है, ए और बी की चालों के बीच का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से देखो कह रहा है 8 बार कूदता है, यानी कि ये दिया गया टाइम, यानी कि अगर ऐसे मान लें ये 8 सेकंड में जितना समय कर मतलब दूरी तय करता है उतना वो 6 सेकंड में करता है। ठीक है, अब ये दूरी मान लो 7 और 5, यानी कि डी अपॉन करेंगे क्या, डी करेंगे, यानी कि 8 करेंगे, यहाँ से कर देंगे 5/6, तो 2 तियां 6 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 7 तियां 21, 5 चौकू 20, आंसर आ गया। इसी तरीके से अपने हिसाब से मान लिया करो। अगला सवाल करते हैं। साइन बाई बराबर एक्स है, कॉस 2y का मान क्या होगा। तो देखो कॉस 2y का अगर मान लिखेंगे तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर y लिखेंगे, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर y, यानी कि 2x², आंसर। अगला सवाल, फार्मूला था डायरेक्ट। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, पी वृत्त पर एक बिंदु है, ए ओ पी 110 डिग्री है, तो ओ बी पी का मान क्या होगा।
ए बी, ये हो गया ओ, पी हो गया, ए ओ पी 110 डिग्री हो गया, ओ बी पी, ओ बी पी यानी कि ये वाला बताना, आधा हो जाएगा प्रॉपर्टी से। अगला सवाल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आंसर, ये इसका फार्मूला खोलोगे आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार 7% की हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर लंबाई गलत स्केल का उपयोग करके 24% का लाभ कमाता है। 1 मीटर के स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई का स्केल कर चला रहा है? देखो, तो वो 7% की हानि पर दे रहा है, यानी कि 100 की चीज वो 93 में बेच रहा है, लेकिन वो 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग कर रहा है, यानी कि एक्चुअल में तो वो कुछ और दे रहा है, पैसे ले रहा है वो 1 मीटर के। ठीक है, तो यहाँ से निकाल, सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो 100 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो वो प्रॉफिट 24% ले रहा है, यानी कि 100 की चीज़ पे 124 रुपये कमा रहा है। समझ गए बात को? तो यहाँ से करेंगे 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, यहाँ से ये 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा 100 से 100, तो x बराबर कितना आ गया? 75 सेंटीमीटर। अगला सवाल, डी में स्मारकों की संख्या का डी में स्मारकों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो बी में कितने हैं? 30 है, डी में 150 है, आंसर आ गया 1 और 5। अगला सवाल, एम और एन दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसका बराबर इतना और इतना पूछा गया, तो बताओ इसका होल स्क्वायर करते तो 3 तर का 9m² प्लस का n² प्लस का 3 दूनी 6mn हो जाता। इसकी तो वैल्यू हमको पता थी 40 थी, और इसकी भी वैल्यू पता थी 6 चौक 24 हो जाता, यानी कि आंसर क्या आ जाता? 64। तो इसको बोनस में ले लेना आप लोग। अगला सवाल करते हैं, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? देखो 5:3 था, बाद में 1:2 गया, मिलाया क्या गया? केवल पानी मिलाया गया था, यानी कि ये मिल्क था, ये वाटर था, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए था मिल्क, तो इसमें 5 का गुणा कर दो, 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो। इनमें देखो अब डिफरेंस कितने का आया? 7, यानी कि 7 बराबर 7 दिया गया था, पूछा क्या था? दूध की मात्रा, यानी कि 5 बराबर क्या हो जाएगा? अगला सवाल, बाई का कुल उत्पादन जेड के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है? तो बाई का देखो ये दिया गया था, यानी कि इनको जोड़ना पड़ेगा, 17 और 13 30, 30 और 8 38, 38 और 10 48 और 8 56 हो गया बाई का। और जेड का टोटल निकालना पड़ेगा, यानी कि 15 18 12 30, 30 और 10 40 45 45 और 10 55 55 और 9 कितना हो गया? 64। इसका x% कर, 8×8 = 64 हो गया, 8×7 = 56 हो गया, यानी कि 700/8 करना पड़ेगा, बराबर 8×8 = 64 हो गया, बचा 6, 8×7 = 56 हो गया, यानी कि 87 पॉइंट समथिंग आंसर। अगला सवाल, ए प्लस बी बराबर सी, तो टेन ए प्लस बी, यानी कि टेन ए टेन बी टेन सी का मान क्या होगा? तो यहाँ से देखो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो, तो टेन ए प्लस का टेन बी प्लस का टेन सी बराबर होता है टेन ए टेन बी और टेन सी। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ टेन का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसके बाद फार्मूला लगाया जाता है, तो सी इधर आ जाता है। ठीक है, फिर ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो ए प्लस बी प्लस बराबर, यानी कि यहाँ पर सारे प्लस लिखे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दो चीज़ें माइनस रही होंगी, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 0 बराबर सी माइनस का ए माइनस का बी, क्योंकि दो एंगल अगर माइनस नहीं रहेंगे तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएगा उसमें ए और बी माइनस के होंगे। तो देखो ए और बी इसमें है, इसमें माइनस का है नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर। अगला सवाल करते हैं, तीन संख्याओं 105 335 और 465 का महत्तम समावर्त क्या होगा? तो देखो यहाँ से सबसे बड़ा क्या दिख रहा था? 5 कॉमन दिख रहा था, 11 तो इसमें नहीं दिख रहा है, 3 5 1 6 5 3 8 3 11 नहीं होगा, 3 7 15 7 105 हो गया, 7 चौक 28 5 बच गया, नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, वर्ष 2019 में संगठन में कार्यरत लेखाकारों की कुल संख्या कितनी थी? वर्ष वर्ष 2019 में, यानी कि 14 शामिल हुए 24 चले गए, यानी कि हमको टोटल ऑल ओवर निकालना पड़ेगा इनको जोड़कर। 6 5 11 हो गया, 11 5 16 16 4 20 की जीरो हासिल लगा, 2 3 2 5 2 7 1 8 2 10 1 11 हो गया। फिर यहाँ से देखो 16 और 5 21 हो गया, 21 और 4 25 हो गया, 25 और 20 45 45 और 30 75 हो गया, 75 और 8 83 हो गया। तो यहाँ से घटाएंगे, 10 से 3 गया 7 बचा, फिर 10 से 8 गया, तो आंसर। अगला सवाल, एबीसी में
पी और क्यू क्रम से ए बी और बी सी पर ऐसे बिंदु हैं कि पी क्यू पैरेलल है ए सी। दिया गया है ए बी बराबर 26, पी क्यू बराबर 7, ए सी बराबर 10, तो ए पी का मान क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी, यहाँ से ये पी क्यू ले लो, ए सी के पैरेलल दिया गया है। ए बी बराबर कितना है? 26, पी क्यू बराबर कितना है? 7, ए सी बराबर कितना है? 10। तो एपी का मान हमें बताना था, यानी कि ए वाली पूछा। अब यहाँ से देखो, इसमें दोनों में, इन दोनों में किसमें, ए पी क्यू और ए सी में अनुपात क्या है? 7/10 का अनुपात है। यानी कि इन भुजाओं में भी अनुपात 10 और 10, 7 और 10 का रहा होगा। यानी कि 10 बराबर हमको 26 पता है, तो 7, 10 से 7 जाएगा, 3 की वैल्यू निकालनी थी। यानी कि यहाँ से करेंगे 3 छक 18, 3 दूनी 6, 7 हो गया, बटे 10 कर देंगे, यानी कि 7.8 आंसर हो जाएगा। 10 आदमी एक कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें से 4 कार्य छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिनों में पूरा हो सकता था, वह 50 दिनों में पूरा हुआ। कार्य शुरू होने के कितने दिन के बाद चारों आदमी कार्य छोड़कर गए थे? तो देखो यहाँ से 10 दिन एक्स्ट्रा लगे। ये किसने 10 दिन एक्स्ट्रा काम किया? 6 आदमियों ने किया। किनका? जो 4 आदमी छोड़कर चले गए, उनका एक्स दिन का काम बचा हुआ था। यानी कि यहाँ से करेंगे, ये 15 आ गया, एक्स बराबर 15 आ गया। टोटल कितने दिन लगने थे? 40, यानी कि 15 दिन का काम बचा हुआ था, यानी कि वो 25 दिन का काम करके गए थे। अगला सवाल, एक निश्चित समय अवधि में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है। यानी कि स्वयं की दोगुनी ब्याज कितना मिला? 1 मिला। फिर कह रहा था कितनी अवधि में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि कितना चाहिए ब्याज? 4 चाहिए। तो 1 बराबर कितना दिया गया था? 5% रेट दी गई थी, तो 4 बराबर 20% रेट। अगला सवाल, 20% की सांद्रता वाले H2SO4 के 100 ml घोल को 50% सांद्र XML मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाता है कि शुद्ध मिश्रण 30% हो जाता है। X का मान क्या होगा? तो 20, 50, 30, डिफरेंस 10, डिफरेंस 20, यानी कि 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू 50। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 76% प्राप्त होता है और इतने बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? यानी कि देखो 100 थी टोटल, एक को 76 मिले तो एक को 24 मिले, इनमें डिफरेंस 6 से 4 गया तो 7 से 2 गया 4 हो गया, यानी कि इसी 42 की 7 से 2 गया 5 हो गया। इसी 52 की वैल्यू दी गई थी 1480। हमें निकालना क्या था? 100 की वैल्यू। तो यहाँ से देखो 4 दूनी 8 हो रहा, 4 पंजे 20, ऐसे नहीं कटेगा तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 4 तीन 12 हो गया, 4 तीन 12 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, यानी कि 37000 बटे 13 कर दो, 13 दूनी 26, 13 तीन 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26 किया। दो ऑप्शन यहाँ से जा चुके। अब यहाँ से देखो 26 करने के बाद बचा 11, 110, 13 अट्ठे 104 हो गया, बचा 6 हो गया, तो फिर 13 पंजे 65 ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ये तो हटा ही दो, जीरो थोड़ी ना आ जाएगा, अभी भाग जाएगा, तो आंसर आ गया 13 चौकू 52। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है और नगद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है। उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो 15% अधिक, 5 कम कर दिया, प्लस माइनस माइनस 15 गुणे 5/100 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 15 से 5 गया 10 हो गया, माइनस का 0.75, 10 से पूरा 1 घटा देंगे तो 9, और 100 से 75 घटा देंगे 25 आंसर। अगला सवाल, किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 रहता है, उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा? तो हमेशा याद रखना, ये नंबर जो भी दिया जाए, इससे अगर ये बड़ा है तब तो फिर आसानी से कर सकते हैं, 13 तीन 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, 4 आंसर। ठीक है, अगर जो छोटा बड़ा अलग अलग हो तब तो फिर करना पड़ता है इसको सॉल्व। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन 3 वृत्तों को चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है, तो धागे की लंबाई क्या होगी? 2πr और एन डी। 2πr, आर की वैल्यू 7 दूनी 14π, 14π मिल गया तुम्हारा आंसर। अभी नहीं, क्योंकि 2 में था। ठीक है, बाकी जितने भी सवाल आए थे सब में एक ही में था, तो काम हो गया होगा उनका। एन बराबर सर्किल कितने हैं? 3 है। डी कितना हो गया? डायमीटर 7 दूनी 14, 14 3 42 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक्स बराबर इतना दिया गया था, वाई बराबर इतना, इसकी वैल्यू निकालनी थी। यानी कि यहाँ से लिखते तो x/8 बराबर साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा लिखते। यहाँ से लिखते तो y/9 बराबर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा लिखते। दोनों का होल स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बना देगा, प्लस का 2 साइन थीटा
और कॉस थीटा। इसी तरीके से इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना देगा, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 1 1 2। अगला सवाल, चलिए फिर 8 दिसंबर की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।